दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 61 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो हम लोग देखेंगे टॉपिक, वह टॉपिक नहीं है। आज हम देखेंगे संपादक की कलम से। संपादक यानी डॉक्टर विकास द्विवेदी सर, यानी जो दृष्टि के फाउंडर भी है, उनके द्वारा इस मैगजीन में प्रत्येक महीने की जो मैगजीन आती है उसमें एक क्या होता है, लेख होता है। और वह लेख इतनी बेहतरीन होती है, इतनी ज्ञान पूर्वक वाले होते हैं कि आप अगर उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही उसे समझ में आएगा और अपनी सोच को बदलने का एक मौका मिलेगा। दोस्तों, इनके जो द्वारा जो लेख लिखे जाते हैं, आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन तरीके से लिखते हैं और जो पाठक है उनको एकदम सोचने पे सोचने पे जो उनका सोच होता है ना, उसको बदलने का एक मौका मिल जाता है कि हम इस तरह से चले। अगर कोई भटके हुए हैं तो उनके सही रास्ते पे चलने का एक रास्ता मिल जाता है। तो दोस्तों, आप पढ़ेंगे इनके द्वारा जो लेख आते हैं प्रति मंथ, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो ज़रूर आप इसको अच्छे से सुने, क्योंकि आपके पास अगर यह मैगजीन उपलब्ध नहीं है तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक लेके आए हैं दोस्तों। और यह जो मैगजीन है, यह फरवरी महीने के, यानी जो मैगजीन प्रति मंथ जो आती है वह एक महीना पहले का आ जाती है। यानी जैसे अभी जनवरी चल रहा है लेकिन फरवरी का ये आ गया महीना दोस्तों। यानी तो फरवरी का जो मैगजीन है, इसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, वो आपको बता देते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड जो है 25 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच में जो भी घटनाएं घटी है, ठीक है दोस्तों, जैसे संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम में, आर्थिक घटनाक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, भारतीय समाज एवं न्याय और इतिहास, कला एवं संस्कृति, आंतरिक सुरक्षा, मतलब आंतरिक सुरक्षा जो है, इन सभी टॉपिक से जो घटनाएं घटती है ना, वो सभी को आपके सामने हम वीडियो के माध्यम से आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपके पास इस मैगजीन की उपलब्धता नहीं है, आप इससे वंचित है, तो आप यूट्यूब के माध्यम से इसका पाठक बन सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अब सीधे आज के जो टॉपिक है, यानी संपादक की कलम से, उसको पढ़ करके एक अच्छी सोच, एक अच्छी नजरिया विकसित करने की कोशिश करेंगे। आप यूट्यूब पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, मेरे इस चैनल को, जिससे क्या होगा कि हम जो वीडियो अपलोड करते रहेंगे, हमने टोटल पीछे 60 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस मैगजीन का, आगे भी करते रहेंगे। तो आपके लिए, अगर ये आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं और आपको करंट अफेयर का एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो इस चैनल से आपको वह मिलता रहेगा जो आपको चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे आप तक पहले पहुंचेंगे उचित समय में दोस्तों। देखते हैं कि क्यों की ठोकरें हमें बेहतर इंसान बनाती है। तो अब देखते हैं कि हम सब चाहते हैं कि हमें जीवन के हर संघर्ष में सफलता हासिल हो। हम जो भी सपना देखें वह एक झटके में पूरा हो जाए। हमारे पास दुनिया को अपने कदमों में झुका सकने वाली ताकत हो, बेशुमार दौलत और ऊंची सामाजिक हैसियत हो। सच तो यह है कि हमारी भूख इससे भी ज्यादा है। हम चाहते हैं कि हम जीवन के किसी भी युद्ध में पराजित न हो और हमें चुनौती देने वाला हर व्यक्ति हमसे हार जाए। अगला है कि गौर से देखें तो जीतने की इस भूख के फायदे भी हैं और नुकसान भी। हालांकि लोगों का ध्यान प्रायः इसके फायदे पर ही जाता है। यही कारण है कि हमारे माँ बाप और अध्यापक बचपन से ही हमारे भीतर यह भूख भर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसी किलर इंस्टिंक्ट की बदौलत व्यक्ति सफलता के चरम स्तर को छू पाता है। इसलिए वे बच्चों को सिकंदर, नेपोलियन और पृथ्वीराज चौहान की झूठी सच्ची कहानियां सुनाते हैं। वे बच्चों को बचपन से ही अव्वल स्थान पर पहुंचने और बने रहने का संस्कार देते हैं। पर इस भूख को रात दिन महिमामंडित करने के समानांतर हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या यह भूख सचमुच इतनी शुभ है। भूलना नहीं चाहिए कि जितना एक तुलनात्मक स्थिति है, यानी जीतना जो है, यानी वॉन जो है,
विनर वह एक तुलनात्मक स्थिति है, रिलेटिव पोजीशन है। कोई जीतेगा कहने में ही निहित है कि कोई हारेगा भी। आमतौर पर जब एक व्यक्ति जीतता है तो 150 लोग हारते भी हैं। किसी कक्षा में जब एक बच्चा पहला स्थान हासिल करके गर्वोन्माद में डूबा होता है तो ठीक उसी समय बाकी बच्चे पराजय बोध से तिलमिला रहे होते हैं, भले ही उनकी पीड़ा पर किसी की नजर न जाए। अतः इस बात पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए कि क्या एक व्यक्ति को आत्ममुग्धता का मौका देने के लिए बाकी 99 को कुंठा में धकेलना उचित है। आगे लिखते हैं कि यह हमारे समाज का भयानक सच है और विद्यार्थी जीवन में तो इसकी करवाहट का एहसास सबसे तीखा है। इस नाजुक उम्र में यह समझना बेहद जरूरी है कि हार हमेशा बुरी नहीं होती, उसे भी जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से की तरह लिया जाना चाहिए। सच यह है कि लगातार मिलने वाली पराजय भले ही इंसान को तोड़ देती हो, पर कभी कभार लगने वाली ठोकरें इंसान को बेहतर ही बनाती है, उसे ठीक से मांझ देती है। थोड़ी बहुत ठोकरें खाने का पहला फायदा यह है कि इससे व्यक्ति में धैर्य और जुझारूपन जैसे चारित्रिक गुणों का विकास होता है। आजकल कई मनोवैज्ञानिक मानने लगे हैं कि व्यक्ति की सफलता में बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस और भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज्यादा बड़ी भूमिका लगन या परजर्वेरेंस की होती है। परजेवरेंस का अर्थ है कठिनाइयों से डरे बिना अपने उद्देश्य की साधना में लगातार जुटे रहना। आगे है कि इसके उदाहरण दुनिया में भरे पड़े हैं। याद रखिए कि थॉमस एडिसन लगभग 1000 विफल प्रयोग करने के बाद बल्ब का आविष्कार कर पाया था। आइंस्टीन को तो मंदबुद्धि बालक बताकर स्कूल से ही निकाल दिया गया था। इन सब की ताकत यही थी कि विफलता के इन क्रूर क्षणों में भी वे टूटे नहीं, बल्कि अपनी जिद पर अड़े रहे। आज तो यह कल्पना करने से ही कंपकपी छूटती है कि हर विफलता के बाद इन महापुरुषों ने अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा होगा। आगे है कि विफल होने का दूसरा फायदा यह है कि व्यक्ति के पैर जमीन पर टिके रहते हैं। उसके मन में यह एहसास बना रहता है कि दुनिया का मालिक नहीं है, बल्कि समाज में और भी लोग हैं जिन्हें ईश्वर या प्रकृति ने योग्यता बख्शी है। यह एहसास व्यक्ति को सफलता के चरम स्तर पर भी घमंडी नहीं बनने देता, उसे विनम्र और संवेदनशील बनाए रखता है। अगला है कि हार का तीसरा फायदा यह है कि व्यक्ति दुनिया को ठीक से पहचानने की योग्यता विकसित कर लेता है। वह देख पाता है कि दोस्ती का दावा ठोकने वाले कई लोग संकट की घड़ी में तुरंत किनारा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग अप्रिय या अजनबी होने के बाद भी संकट में हाथ थाम लेते हैं। अंग्रेजी की पुरानी कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन डीड, यानी असली दोस्त वही है जो संकट के दौर में साथ दे। समझदार लोग विफलताओं के दौर में हताश होने की बजाय अपने परिचितों के मन को पढ़ने समझने में ऊर्जा लगाते हैं। हार का एक और भी फायदा है जो समय के लंबे अंतराल में समझ आता है। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद अंतिम रूप से विफल हो जाता है तो एक बारगी उसे हर तरफ अंधेरा महसूस होता है। धीरे धीरे उसे किसी नए क्षेत्र में कदम रखना पड़ता है। कई बार वह नए क्षेत्र में सफलता का ऐसा परचम लहरा देता है जो पुराने क्षेत्र में संभव ही नहीं था। बाद में वह उसी विफलता को याद करके खुश होता है जो उस समय उसे अंधेरे का एहसास करा रही थी, क्योंकि अब समय के लंबे कैनवास पर वह देख पाता है कि इस बुलंदी पर पहुंचने के लिए वह हार कितनी जरूरी थी। कल्पना कीजिए कि अगर फेसबुक ने ब्रायन एक्टन को नौकरी देने से
मना न किया होता तो आज हमारे पास व्हाट्सएप जैसी सुविधा भी न होती। हार के जितने सारे फायदे गिनाने का प्रयोजन न तो उसे महामंडित करना है और न ही यह कहना कि हमें हारने की कामना करनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि जिंदगी को खेल भावना से खेलते हुए जीतने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी पराजय पूरी गरिमा से स्वीकार करते हुए सफलता की नई परिभाषा या रणनीति गढ़नी चाहिए। आखिर किसी परीक्षा में सफल हो जाना ही तो जिंदगी नहीं है। शुभकामनाओं सहित डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों के लिए एक लेख प्रति मंथ लेके आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैगजीन के लिए मतलब मैगजीन का जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वह यूट्यूब के अबाउट में जाएंगे तो वहां दिया गया है। दोस्तों वहां से आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम जो मेरा चैनल है वहां जाकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।